ये कहानी भगवान श्री कृष्ण जी की द्वारका काल की ही है और आगे जो हुआ वो और भी अधिक रहस्यमय और प्रेरणादायक है। डाकू लोहासुर जब भगवान के चरणों में गिरा तो उसे लगा कि अब उसका जीवन बदल चुका है, लेकिन तभी कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, लोहासुर, तुम्हारा पाप तो धुल गया, पर तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। डाकू चौंक गया, प्रभु, और कैसी परीक्षा? कृष्ण जी ने इशारा किया। दूर क्षितिज पर धूल का गुबार उठ रहा था। कुछ सैनिक उसी जंगल की ओर आ रहे थे। वो कोई साधारण जंगल नहीं था। वो स्थान द्वारका की सीमा का वो बिंदु था जहां कुछ समय पहले महाभारत युद्ध के बाद शरणार्थी छुप कर रह रहे थे। लोहासुर को नहीं पता था, जिस दिन वो लूटने आया उसी दिन भगवान ने उसे वहां बैठाकर उन निर्दोष लोगों की रक्षा का माध्यम बना दिया था। पूरे दिन और रात कोई व्यापारी नहीं आया, क्योंकि भगवान ने ही किसी को उस रास्ते से गुजरने नहीं दिया। और जो सैनिक आ रहे थे वे उन शरणार्थियों को पकड़ने आए थे। कृष्ण जी ने कहा, कल तुम लूटने आए थे, पर अनजाने में तुमने पूरी रात इनकी रक्षा की। यही तुम्हारी पहली सच्ची सेवा थी। लोहासुर की आंखें भर आईं। सैनिक पास आ गए। लोहासुर के सामने विकल्प था, या तो वो भाग जाए और फिर पुराने जीवन में लौट जाए, या पहली बार किसी और की रक्षा के लिए अपनी तलवार उठाए। उसने तलवार उठाई, लेकिन इस बार लूटने के लिए नहीं, रक्षा के लिए। वो अकेला कई सैनिकों के सामने खड़ा हो गया। जब सैनिकों ने पूछा, कौन है तू? उसने उत्तर दिया, मैं कृष्ण जी का दास हूँ। ये वही व्यक्ति था जो एक दिन पहले कृष्ण जी को कोस रहा था। जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला था, अचानक आकाश में बादल गरजे और द्वारका की सेना वहां पहुंच गई। सैनिक पीछे हट गए। कृष्ण जी अदृश्य हो चुके थे, लेकिन उनका वचन सत्य हो चुका था। लोहासुर समझ गया, भगवान परीक्षा लेते हैं, पर कभी अकेला नहीं छोड़ते। ये कथा हमें सिखाती है, कभी कभी हम जिस घटना को दुर्भाग्य समझते हैं वही ईश्वर की योजना होती है। भगवान नियमों के नहीं, भाव के भूखे हैं। अनजाने में भी किया गया एक अच्छा कर्म जीवन की दिशा बदल सकता है। जो व्यक्ति एक क्षण के लिए भी सही रास्ता चुन ले, भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, भक्ति का आरंभ पूर्णता से नहीं, एक छोटे से मोड़ से होता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपको लगा हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपको गलत रास्ते से वापस ले आई? स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।